क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिक बिअन्ना मिन्हुम क़िस्सीसीना व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, हमारी गुफ्तगू सरकार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत तक पहुँची थी कि जब यरूशलेम फ़तह हुआ तो यहूदियों को चूँकि फ़लस्तीन से 500 साल हो गए थे, निकाल दिया गया था 70 ईस्वी में। तो अब सरकार उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको भी इस शहर में आने की इजाज़त दी। उनके इबादत खाने जो थे वो बहाल किए, उनकी सफाई करवाई। लेकिन ईसाइयों ने एक शिक जो थी उस माहदे में ये लिखवा दी कि यहूदी फ़लस्तीन में आ तो सकते हैं, अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें, लेकिन ये यहाँ रह नहीं सकते। तो ये उस दौर से लेके फिर खिलाफत उस्मानिया तक, जब तुर्कों के पास ये हुकूमत आई 1917 तक ये माहदा जो है ये वैसे ही चलता रहा कि ये दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आबाद रहे। यानी पहले 500 साल तो इनको वहाँ जाने की भी इजाज़त नहीं थी ना। तो अब सरकार उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके लिए ये एक रास्ता जो था वो खोला कि इनके लिए भी ये मुक़द्दस मुकाम है
तो इनके यहाँ पे इबादत खाने हैं, सलमानी हैकल है, तो ये भी आएँ, इनका भी हक है। बस कभी ये फ़ैसले आप तारीख़ में पढ़ें तो एक बात जहन में ज़रूर रहे। मैंने एक जुमे ये बात की थी तो कई लोगों की समझ में नहीं आई थी कि फ़लस्तीन के बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग हमला हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, जुल्म हो रहा है। तो मैंने कहा था कि अगर यहूदी हमारे सारे बच्चे भी मार दें तो हम उनके नहीं मारेंगे, क्योंकि हम जिस पैगंबर को मानते हैं वो रहमतल लिल आलमीन। उन्होंने फतह मक्का वाले दिन भी, हाँ, वो जितने भी मारने वाले थे उनको माफ़ किया था। तो ये जितने भी आप तारीख़ी अब बातें सुनेंगे ना, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नरम गोशा उनके लिए। भाई ये आयत हम यहाँ तक पहुँचे थे पिछले जुमे कि इंसानों में जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे मुखालिफ हैं, मुतशद्दद हैं, तुम्हारे ऊपर ईमान वालों के लिए शिद्दत इख्तियार करने वाले हैं, वो यहूदी हैं। और इसके बाद क्या गुंजाइश रह गई थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मीसाक़े मदीना किया तो उन्होंने हुजूर के साथ भी बेवफाई की। जब उन्होंने उस मुआहदे की पासदारी हमारे नबी के साथ ही नहीं की, भाई हुजूर ने भी तो अपनी तरफ से नहीं किया था ना। ये भी तीसरे पारे की आयत है, कुल या अहलल किताबे तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। ये तीसरे पारे में है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अहले किताब को, कुल या अहलल किताबे, इन अहले किताब को फरमाओ तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उन बातों पे तो इकट्ठे हो जाएं जो हमारी और तुम्हारी मुश्तरक हैं। मसलन इस बात को तो तुम भी मानते हो ना कि माबूद सिर्फ अल्लाह है, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, तो इस बात पे तो इकट्ठे हो जाएं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, इस बात पे तो इकट्ठे हो जाएं। मुझे कभी जब ऐसी महफिलों में लोग बुलाते हैं ना कि इत्तेहाद कैसे हो सकता है, तो मैं यही आयत पढ़ता हूँ कि इत्तेहाद का तो तरीका अल्लाह ने बताया है कि तुम इकट्ठे हो ही तब सकते हो जब मुश्तरकात पे इकट्ठे होगे, जो कॉमन चीज़ें हैं उन पे इकट्ठे हो जाओ। लेकिन हम वो जो इख्तिलाफी चीज़ होती है उसको उभारते हैं और साथ इत्तेहाद की बात करते हैं। वो शायद आपको याद नहीं, एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि वो ना जब दुआ करने लगे मौलवी साहब तो या अल्लाह इस उम्मत को इत्तेहाद अता फरमा, तो मैंने कहा कि 2 घंटे तो तुमने लगाए हैं कि शिया काफिर हैं, बरेलवी ऐसे हैं, देवबंदी ऐसे हैं, वाबी ऐसे हैं, अब अल्लाह तेरी 2 घंटे की तकरीर को सुने कि तेरी दुआ को सुने? तूने 2 घंटे लगाए ही नहीं इस उम्मत के इत्तेहाद के लिए, तो इस बेमानी दुआ की क्या जरूरत है? तो इकट्ठ कहाँ हो सकता है, इत्तेहाद कहाँ हो सकता है? जो मुश्तरकात है, जो कॉमन चीजें हैं। लेकिन कॉमन चीजें अगर 20-25 भी होंगी तो हम उनकी तरफ नहीं देखेंगे, हम जो एक इख्तिलाफ वाली है ना उसके पीछे पड़ेंगे। मैं एक सादा सी मिसाल आपको देता हूँ। मसलन कोई भी बंदा नमाज पढ़ता है, शिया है, लेदईस है, देवबंदी है, वाबी है, सुन्नी, बरेलवी है, कोई भी नमाज पढ़ता है, उसमें मुश्तरक चीज़ें ज़्यादा हैं या इख्तिलाफी ज़्यादा हैं? भाई देखें, मुश्तरकात ज़्यादा है ना।
मसलन नमाज से पहले जो शराइत हैं वो सब की एक हैं, जगह पाक हो, जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, सतर ढांपा हुआ हो, किबले को रुख करना है, नमाज का वक्त पाया जाए, नियत, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है, ये सारी चीज़ें मुश्तरकात हैं। फिर नमाज के अंदर जो हैं तकबीर तहरीमा मुश्तरकात में है, क़याम मुश्तरकात में है, रुकू, सजदा, तशहुद। लेकिन बात कहाँ करेंगे? रफ़ा यदैन पे। यानी वो जो अकठ वाली चीज़ें हैं वो ये नहीं कहेंगे कि चलो यार 20-25 चीज़ों में तो हम कामन है, एक पे इख्तिलाफ है तो उसको छोड़ो, वो अल्लाह फैसला कर देगा। लेकिन चूंकि वो दिल में टेढ़ होता है, गंदगी होती है, अल्लाह फरमा रहा है कि मुश्तरकात को देखो, और ये कह रहे हैं कि नहीं जिस पे इख्तिलाफ है उस पे लड़ाओ लोगों को। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाक मदीना किया था, ये भी अल्लाह के हुक्म से किया। अब देखिए, जब उन्होंने मेरे पैगंबर से मुआहदे तोड़ दिए, मुशरिकीन मक्का के साथ साजबाज करके जंगों का सारा सिलसिला किया, लेकिन रहमत लिल आलमीन पैगंबर के मानने वाले फिर भी अपने नबी की सीरत पे अमल करते हैं। मैंने ईसाइयों के एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जब सरकार उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सारे मामलात तय कर लिए यरूशलेम के, तो ईसाइयों के पादरियों का एक वफ़द आया, उन्होंने कहा कि आप हमारे गिरजे में नमाज़ पढ़ें। तो बाकी सहाबा की भी का यही मशवरा था कि इनकी दावत कबूल करनी चाहिए। तो सरकार उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इनकार कर दिया। आपने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे गिरजे में नमाज नहीं पढ़ूँगा। तो सहाबा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उन्होंने दावत दी थी, आप जाते, इससे मोहब्बत बढ़ती, प्यार बढ़ता, तो आपने इनकार क्यों कर दिया? आपने फरमाया तुमने दीन नबी पाक से सीखा है, तुम्हारी ज़िंदगी में तो मुझे कोई ख़तरा नहीं, सहाबा ऐसा काम नहीं करेंगे, तुम्हारे बाद आने वाले भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे दुनिया से जाने के 200 साल या 400 साल बाद कोई मुसलमानों का गिरोह उठे और ये गिरजा जिसमें मैं नमाज पढ़ूंगा इन ईसाइयों के इस गिरजे को गिरा दे, और ईसाई पूछें कि तुमने हमारा इबादत खाना क्यों गिराया है, तो वो मुसलमान ये कहें कि चूंकि यहाँ हमारे अमीरुल मोमिनीन उमर ने नमाज पढ़ी थी इसलिए ये हमारी मस्जिद है। अगर आज से 200 या 400 साल बाद भी इनके गिरजे को मेरी नमाज की वजह से नुकसान पहुंचे तो मैं वो नमाज नहीं पढ़ना चाहता। ये है मुसलमानों का विजन। मुसलमानों के विजन को पहुंच सकता है। सिर्फ उस दौर की बात नहीं कही, उनके गिरजों को आने वाली नस्लों तक महफूज रखा। तो मैंने उन ईसाई पादरियों से भी कहा था कि हम तो उस पैगंबर के मानने वाले हैं, ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में तो जबर है ही नहीं ना। किसी ने मानना है तो खुश दिली से माने, हक समझते हैं तो मान ले। हम गर्दन से पकड़ के तो किसी को कलमा नहीं पढ़ाते। हाँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहूदियों को जब ये इजाज़त मिली, उन्होंने दा ईसाइयों वालों भी कुछ सा सौखा होया, चूँकि ईसाई तो बड़ा जबर, उनके साथ तो एक ही बात थी कि इन्होंने हमारे नबी को सलीब पे चढ़ाया, हमारे नबी को कत्ल किया, इसलिए वो तो इनको बर्दाश्त नहीं करते थे।
तो सरकार उमर फ़ारूक ने फिर थोड़ी सी नरमी करवाई कि चलो इनके भी मुक़द्दसात हैं, उनका एहतराम करो, इज़्ज़त करो इनकी भी, चलो इनको आने जाने दो। लेकिन उन्होंने उल्टी फिर साजिश शुरू कर दी। अब इनका एक बहुत बढ़िया आलिम था, उन्होंने देखा कि अब मुसलमान सियासी लिहाज से तो बहुत मजबूत हैं। भाई हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया तक सरहदें आ गई थी, उधर अफ्रीका तक चली गई थी, इधर एशिया तक, यूरोप तक, ईरान भी फतह हो गया था, रोम भी फतह हो गया था। तो सियासी लिहाज से तो जाहिर है मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। तो जब ये मजबूती उन्होंने देखी कि अब इनका जंग करके तो मुकाबला नहीं कर सकते, अब अगला दौर आ गया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो अब इन्होंने फिर वही साजिश की। अब्दुल्ला इब्न सबा, ये हमारी तारीख़ का बहुत बढ़िया नाम है नेगेटिव सेंस में। ये यहूदी था, इसने फिर आके मदीना शरीफ, ये मुसलमान हुआ, पहले तो ये मुसलमान हुआ, कूफा में, बसरा में, मदीना शरीफ में, इन इलाकों में इसने आके देखा कि मुसलमानों की कमज़ोरी क्या है। फिर इसने ये जो तारीख़ी हैसियत थी, ये भी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको इल्म होना चाहिए। खाने काबे के मतवल्ली बनु हाशिम थे, हाजियों की खिदमत करना, मेहमान नवाजी करना, उनके लिए इंतज़ाम करना, ये बनु हाशिम के सपुर्द था। आले इब्राहीम में से बनु हाशिम के ज़िम्मे खाने, इसलिए इनकी एक अपनी अज़मत थी कि ये खाने काबे की देखभाल करते थे और जो उम्रे और हज के लिए लोग आते थे उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते थे, रिहाइश का इंतज़ाम करते थे। तो उस हवाले से बनु हाशिम को एक बड़ी इज़्ज़त और तकरीम जो थी वो हासिल थी। दूसरा बढ़िया ख़ानदान था बनु उमय्या। मक्का में जब भी कोई जंग होती थी तो सिपा सलारी जो थी वो बनु उमय्या के पास थी। ये मेरे नौजवानों को पता होना चाहिए, ये जो मजहबी सारे मामलात थे ये बनु हाशिम के पास थे, और अस्करी जो थे वो सारे सियासी और अस्करी जो थे वो बनु उमय्या के पास थे। बल्कि आप हैरान होंगे, सिवाय ग़ज़वा बदर के, ग़ज़वा बदर में अबू जहल सिपा सालार था, चूँकि अबू सुफियान उस वक़्त वो काफ़िला तिजारत का लेके जा रहा था। बाकी सारी जंगों में मक्का वालों की तरफ से सिपा सलार अबू सुफियान ही आता था। ये तो फतह मक्का वाले दिन मुसलमान हुआ ना। अब इसने ये देखा कि ये जो एक तकसीम है ये मुसलमानों के अंदर मैं उभार कर इनको आपस में लड़ा सकता हूँ। अब कूफा से इसने ये बात शुरू की, चूँकि करबला का वाक़या बाद में बहुत जल्दी फिर नमूदार हुआ। उसने कहा देखो, बनु हाशिम काबे के मतवल्ली थे, ये सरकार के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद मोहतरम का नाम हाशिम था, उनकी कब्र भी फ़लस्तीन में है। ये भी बड़ी अजीब बात है, हज़रत हाशिम की कब्र मुबारक भी फ़लस्तीन में। तो ये चूँकि अच्छा, ये भी मैं थोड़ा सा, हाशिम जो था ना, ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल, इसको वो सरीद भी कहते हैं, शोरबे में वो रोटियां तोड़ के ना डाल के उनको वो खाते हैं। तो वो हाजियों के लिए ऐसा एहतमाम करते थे कि बड़े बड़े ऊँट ज़िबा करने और उनका गोश्त पकाना और फिर उनके अंदर वो रोटियां डाल के वो सरीद बना के, इसलिए उनको हाशिम कहते थे। ये उनकी खिदमत की वजह से उनका था। उसने कहा देखो, काबे के मतवल्ली शुरू से बनु हाशिम थे, फिर नबूवत इनके अंदर आई, अब खिलाफत भी तो इन्हीं का हक था। ये उस्मान तो बनु उमय्या में से है जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर के खिलाफ जंगें लड़ी हैं।
तो जो हक नबी के घर वालों का था वो तुमने बनु उमैया को दे दिया। और ये वो अब्दुल्ला इब्ने सबा था जिसने, ये यहूदी था ज़ाहिरन, इसने कलमा पढ़ा था, लेकिन इसने फिर एक ऐसी आग लगाई। वो जुमला शायद मैंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मौका पर अर्ज़ किया था कि आपने उस वक़्त ये जुमला इरशाद फरमाया था कि देखो, अगर आज तुम्हारी तलवार ने मुझे शहीद कर दिया तो फिर क़यामत तक तुम्हारी तलवारें वापस नियाम में नहीं जाएंगी। और फिर ऐसा ही हुआ, आज तक यही है। अब वो झगड़ा कि ये हक तो बनु हाशिम का था और तुमने बनु उमैया को दे दिया। और पहला काम तो ये हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। और उसके बाद फिर ये मौला अली के साथ ये जो जंगों का सिलसिला था, और उसके बाद फिर वाक़या करबला का रूनुमा हो जाना, और उसके बाद इन यहूदियों का ये कहना, कूफा वालों में उन्होंने ये बात फैला दी थी। उन्होंने कहा कि अगर हमने हुसैन को कोई हक नहीं दिया तो क्या हुआ, अबू बकर ने भी तो अली से खिलाफत छीन ली थी, उमर ने भी तो छीन ली थी। ये है इस सुन्नी शिया की वो बैकग्राउंड कि मुसलमानों के अंदर जो ऐसे चीजें हैं जिनसे इनके इख्तिलाफ को उभारा जा सकता है। वो तो भला हो मेरे नबी की आल का कि सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकर की भी शादी की तो अबू बकर के घर में की, उन्होंने इस इख्तिलाफ को उभरने नहीं दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और ये एक जुमला मैं अक्सर आपसे ये कहा करता हूं कि मेरे पैगंबर पर एक रात बड़ी भारी थी, हिजरत की रात, जब हुजूर का घर का मुहासरा कर लिया गया था। उस रात मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों पे एतमाद किया था। बिस्तर पे अली को लेटाया था और हम सफर अबू बकर को बनाया था। इस बात को कभी नहीं भूलना, और दोनों का जिक्र कुरान में है। जिन दो लोगों पे मेरे पैगंबर ने उस रात एतमाद किया था, उन दोनों का जिक्र कुरान में है। वमिनन्नास में यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। अली के लिए ये आयत नाजिल हुई थी। इंसानों में से कुछ वो भी हैं जो अपनी जानों पे खेल के अल्लाह की रजा को हासिल कर ले। तलवारों के साए में अली सो गया। और उधर 10वें पारे में फरमाया सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अब मेरे पैगंबर की आल पाक ने इस रिश्ते को बरकरार रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर, उनके बेटे हैं कासिम। उधर सरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे इमाम बाकिर। इमाम बाकिर की 4 शादियाँ, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे जब मुश्किल वक्त आया करबला के बाद, इससे बड़ा मुश्किल वक्त क्या हो सकता था कि अहले बैत को रोने भी नहीं दिया जाता था। इससे मुश्किल वक्त कोई हो सकता है कि जिसका सारा घराना ज़िबा कर दिया जाए और उनको रोने भी ना दिया जाए। उस मुश्किल वक्त में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की निगाह उठी तो फिर अबू बकर के घर की तरफ उठी, और उन्होंने अपने बेटे की शादी इमाम बाकिर की जनाब कासिम की बेटी उम्मे फरवा से की। अगर मेरे पैगंबर ने एतमाद अबू बकर पे किया था तो मेरे नबी की आल ने भी एतमाद अबू बकर के घराने पे किया। इन तारीखी हकायक को कभी नहीं भुलाना। और मेरे अल्लाह का भी फैसला क्या कमाल का फैसला है
कि अल्लाह ताला ने इमाम बाक़िर को इमाम जाफ़र सादक अता किए तो उम्मे फरवा से अता की। इमाम जाफ़र सादक का निनाल जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ का घराना है। इसलिए मैं दूसरे दोस्तों से भी कहा करता हूँ कि अबू बकर को अगर गाली दोगे ना तो इमाम जाफ़र सादक की माँ का दिल दुखेगा। तुम अहले बैत को कैसे राज़ी कर सकते हो अबू बकर को बुरा भला कह के? इमाम जाफ़र सादक की माँ को गालियाँ देते हो। इमाम ज़ैद ने, इमाम बाक़िर के दूसरे भाई ने 80,000 का लश्कर छोड़ गया कि तुम कहो कि अबू बकर और उमर बुरे थे, लेकिन इमाम ज़ैद ने अपनी जान कुर्बान कर दी। फरमाया मैं कैसे अबू बकर और उमर को गलत कह सकता हूं जिनकी बैत मेरे बाबा अली ने की थी। अबू बकर और उमर को बुरा कहना क्या, मैं अपने अली दादा अली को बुरा कहूं? लेकिन ये एक जहर जो था ये सरायत कर गया और ये बात जो थी उन्होंने फैला दी कि ये हक तो बनु हाशिम का था, लेकिन बनु उमैया ने इस पे कब्ज़ा कर लिया। लेकिन उस पर फिर मोहरे तस्दीक इसलिए सबत हो गई कि करबला में चूँकि ये यजीद भी बनु उमैया से था तो ये जुल्म चूँकि बनु उमैया के हाथों हुआ, इसलिए लोगों को फिर ये यकीन हो गया कि वाकई हुजूर की अहले बैत पे ये जो जुल्म व सितम है। लेकिन ये तो अफराद की बात होती है ना, वरना उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी तो बनु उमैया से हैं भाई, उसी बनु उमैया में से उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी तो हैं। सुन्नी शिया सारे उनको पहला मुजतहिद अपना मुजद्दिद मानते हैं। अच्छा, ये वाहिद मुजद्दिद हैं जिन पे सबका इत्तेफाक है। शिया भी उनको पहला मुजद्दिद मानते हैं, सुन्नी भी उनको पहला मुजद्दिद मानते हैं, लेकिन वो बनु उमैया में से थे। तो किसी एक फर्द के बुरा होने, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मे हबीबा, और ये अबू सुफियान की बेटी हैं और इन्होंने बहुत पहले इस्लाम कबूल किया और ये हिजरत हबशा भी इन्होंने की थी। वहाँ से ये मदीना शरीफ हिजरत करके हबशा से आई थी। अपने बाप को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया, ख़ानदान को छोड़ दिया, पाक पैगंबर की खातर सबको छोड़ दिया। इन्हीं का वो जुमला मैं आपको सुनाया करता हूँ कि जब मक्का में कहत साली हुई और अबू सुफियान दुआ करवाने के लिए आए, उस वक्त तो अबू सुफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, ये फतह मक्का से पहले की बात है। एक रवायत में ये है कि ये बनु बकर की जब लड़ाई हुई थी तो उसकी सुलह के लिए, बहरहाल जब मदीने शरीफ अबू सुफियान ने तो कहने लगा कि चलो जाते जाते अपनी बेटी को मिल जाऊं। हैं? जाते जाते भाई नबी पाक के घर बेटी तो है ना, उम्मे हबीबा उस वक़्त हयात थी। तो जब हुजरा पाक में अबू सुफियान गया तो सरकार की चारपाई पे वो चमड़े का बिस्तर था, तब अबू सुफियान उसके ऊपर बैठने लगा तो सैयदा उम्मे हबीबा गुस्से में आ गई। आपने फरमाया ठहर जाओ, बेटी है ना, बेटी है, बाप को कह रही है ठहर जाओ। अब अबू सुफियान मदीने अपना मक्के का इतना बड़ा सरदार, बनु उमैया का सरदार, परेशान तो हुआ कि बेटी सामने खड़ी हो गई है। तो उसने एक सियासी जुमला कहा, कहने लगा बेटी क्या ये बिस्तर इस काबिल नहीं है कि मक्के का सरदार इस पे बैठ सके? हैं? अपनी तरफ से ना बड़ी उसने चालाकी की, सियासी बयान दिया, लेकिन सैयदा उम्मे हबीबा ने कमाल का जुमला फरमाया। आपने फरमाया तू इस काबिल नहीं है कि नबी के बिस्तर पे बैठ सके। तू इस काबिल नहीं है, तू मुशरिक है, पलीद है, ये अल्लाह के महबूब का बिस्तर है।
ये वो बेटी थी अबू सुफियान की जिसने बाप छोड़ दिया था। तो क्या मसलन एक बंदे के लिए हम सबको गालियां देंगे? अफराद बुरे होते हैं। तो आज तो मैं तमहीद में ही, वो वक्त ख़त्म हो गया, बात तो करनी थी सायत पे भी मैंने, लेकिन एक बात ज़हन में रखें क्योंकि अब वक्त इख्तितामी वो सिलसिला, ये थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको अर्ज़ करना ज़रूरी थी कि यहाँ से ये सिलसिला जो है फिर यहूदियों ने कि मुसलमानों का हम सियासी लिहाज से तो मुकाबला नहीं कर सकते, इनके अंदर नफ़रतें और तफरक़े वो डाल दो कि ये आपस में ही लड़ते हैं, इनको आपस से ही फुर्सत न मिले। अगले दिन आपने, अब जो रिपोर्ट आ रही है इंटरनेशनल मीडिया की भी कि 13,000 फ़लस्तीनी बच्चे, उस्ताज़ा, डॉक्टर 13,000 शहीद कर दिए गए। 80% उनकी इमारतें तबाह कर दी गई, उनके हॉस्पिटल बर्बाद कर दिए, उनके स्कूल बर्बाद कर दिए। 2 ईसाइयों की औरतें सिर्फ मरी हैं, माँ बेटी, और पोप मैदान में आ गया। उसने कहा ये जंग नहीं है, ये दहशतगर्दी है। ईसाइयों के 2 खून जो हैं उन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, और तुम्हारे 13,000 खून जो हैं, हमारा खाने काबे का इमाम भी कह रहा है वो तो फसाद कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। पैगंबर के पैरोकार कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते, ये कुरान का वादा है। रुहमाओ बैनहुम, जो नबी के पास बैठने वाले हैं वो आपस में रहम दिल होते हैं। अगर हम एक दूसरे से नफरत करते हैं तो हम नबी के पैरोकार नहीं हैं। इसलिए कि अल्लाह का कुरान अशिद्दाउ अलल कुफ्फार व रुहमाउ बैनहुम, वासफ अली वासफ साहब का वो जुमला बड़ा कमाल का था। वो फरमाया करते थे कि इस्लाम का मानने वाला मुसलमान का दुश्मन नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा इस्लाम को मानने वाला हो और वो मुसलमान का दुश्मन हो? लेकिन आज हमारा ये हशर हो गया कि हम बजाय मुश्तरकात के इकट्ठे होने पे बस चंद ओहदों की खातर, पैसों की खातर, लालच की खातर हमने अपना खून खुद बहाया है, हमने अपने आप को रुसवा खुद किया है। लेकिन आखिर में मैं आपको ये बात बता दूं, ये जितनी भी तारीख़ बनी इसराइल की मैंने आपके सामने रखी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके, देखिए उस दिन मैंने कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम मुसलसल अंबिया आते रहे, लेकिन उनके मसाइल का हल कब हुआ? भाई जब तालूत को भी बादशाह बनाया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया, वो सारी दास्तान मैंने आपको सुनाई हुई है, उसको मैं रिपीट तो नहीं कर सकता। जब इन पे फिरौन जुल्म करते थे, जालूत जुल्म करता था, तो उस जुल्म का हल कुरान क्या बताता था कि तुम अपने अल्लाह और उसके जो नबी भेजा है उसके साथ मुखलिस हो जाओ, अल्लाह तुम्हें निजात दहिंदा दे देगा। आज हम निजात दहिंदा तो तलाश कर रहे हैं, लेकिन अपने अल्लाह और अपने रसूल से वफादार होना नहीं चाहते। कितने घरों में इस्लाम नाफिज है? घरों को तो छोड़ें, कितने जिस्म है ये 5 फुट के जिनके ऊपर इस्लाम जो है वो नाफिज। मुझे आज भी याद है, उस वक़्त हम बहुत छोटे थे, 79 का ईरान में इनकलाब जब आया तो हमारे सदर थे ज़ियाउल हक साहब, वो गए
ख़ुमैनी साहब से मिलने के लिए, और उन्होंने वहाँ एक सवाल किया इमाम ख़ुमैनी से कि मैं भी अपने मुल्क में इस्लाम नाफिज करना चाहता हूँ, तो उसका कोई तरीक़ा बताएं। तो ख़ुमैनी ने ज़ियाउल हक़ को एक नज़र देख के कहा था, पहले इस 5 फुट के जिस्म पे तो इस्लाम नाफिज कर ले, फिर मुल्क पर इस्लाम नाफिज करने की बात कर। क्या ये जो बेहयाई की दौड़ हमारे माशरे में है, अल्लाह कहे कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और हम शैतान का हर हुक्म माने और नबी के हुक्मों का मजाक उड़ाएं और फिर कहें कि हमें फलान निजात दहिंदा जो है वो निजात दिलाएगा? तुम्हारे घर ऐसे ही टूटते रहेंगे, अपने इदारे तुम्हें मारेंगे, कोई घर महफूज नहीं रहेगा। यह जुमला याद रखना, पूरी तारीख मैंने आपको इसलिए बताई है कुरान करीम से, जब भी किसी कौम को निजात मिली है वो अल्लाह ने दी है। अल्लाह से बेवफाई करके कभी तुम निजात नहीं पा सकते। और उस अल्लाह ने ये फरमाया है, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे वो ले लो, जिससे मना करे मना हो जाओ। रसूल बेहयाई से मना करें और हम फखर से बेहयाई के काम करें और फिर कहें कि हमें फलां सियासी लीडर निजात दिला देगा। ऐसे नहीं होता। तालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ये सारे निजात दहिंदा तब आते हैं जब तुम अल्लाह से वफादार होते, फिर अल्लाह निजात दहिंदा भेज देता है। लेकिन अगर तुम अपने अल्लाह से वफादार नहीं हो, उसके रसूल से वफादार नहीं हो, तो ये ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जाएगी। इन्हीं के हाथों जलील हो, अपने इदारों के हाथों जलील हो। ये हमारे ही भाई है ना, जो घरों में जाते हैं, जाके तोड़ फोड़ करते हैं, रिश्वत लेने वाले हमारे ही हैं ना। ये कब्जा ग्रुप को बाहर से तो नहीं, ये हमारे ही है ना। ये जितना जुल्म इस माशरे पे हो रहा है, इसको इस्लामी जमहूरिया कहेंगे। अगर ये इस्लाम है तो फिर कुफर क्या है? ना किसी का माल महफूज है, ना किसी की जान महफूज है, ना किसी की इज्जत महफूज है। 70-70, 80-80 साल की बूढ़ी माओं को बालों से खींचा जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। क्या ये इस्लामी जमहूरिया है? तो ये नारों से कुछ नहीं होगा। उस दिन भी मैंने कहा था कि तालूत भी 313 लेके खड़े हुए थे, फिर कहा था रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना मनसूरना। मेरे पैगंबर भी बदर में 313 मुखलिस लेके खड़े हो गए थे, फिर दुआ की थी। आपको भी उस अखलास का मुजाहरा करना पड़ेगा, अपने अल्लाह से वफादारी, अपने रसूल से वफादारी, और जिस जिस काम से अल्लाह रसूल ने मना किया उससे मना होना पड़ेगा, फिर आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह के अलावा अगर आप कहें कि कोई निजात दहिंदा आपको मिल जाए तो वो नहीं मिल सकता। इस भुलेखे में मत रहना। मैंने अगले दिन भी एक बहुत बड़े इज्तिमा में ये बात कही थी, अगर ऐसे होना होता ना तो नबी पाक को 82 जंगें ना लड़नी पड़ती। वो सहाबा कराम भी साल बाद एक मिलाद की महफिल कर लेते, सारा साल रिश्वत लेते रहते, चोरियां डकैतियां करते रहते, जुल्म करते रहते, बेहयाई करते रहते, बाद में एक उर्स करवा लेते, ठीक है सारा काम पार हो गया, 11वीं शरीफ का ख़त्म हो गया, बस बाकी जो जी चाहे करो। सहाबा को तो इस बात की नहीं समझ आई कि तुम हर वो काम करो जिससे अल्लाह रसूल ने मना किया है, और एक मिलाद की महफिल से तुम्हारे गुनाह पाक हो जाएंगे और अल्लाह तुम्हें निजात दे देगा। एक तबलीगी जमात के साथ चिल्ला लगाने से तुम पाक हो जाओगे, या 10 मुहर्रम वाले दिन रो दो लेने से तुम्हारी पाकीज़गी
कायम हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, ये सारे मुगालते हैं। आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफा, मेरे अल्लाह ने फरमाया था इस दीन में दाखिल होना है तो पूरे के पूरे दाखिल हो। ये पार्ट टाइम इस्लाम अल्लाह को कबूल नहीं है कि यहाँ नमाज भी पढ़ ली और बाहर जाके शैतानी काम भी कर ली। इस्लाम में आना है तो फिर पूरे के पूरे दाखिल। तो आज तो तमहीद में ये सारी बात चली गई। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।